हैं जिसमें लगातार गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। पावर सेक्टर उनमें से एक है, लेकिन अब नजर करते हैं कि फिनॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं उसमें भी आज लगातार तेजी होती हुई दिख रही है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। क्या वजह है जिसके चलते इसमें तेजी है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ चुकी है। सृष्टि, हाय, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून देवांशी जी। हाँ, फिनॉल उत्पादन वाली कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव खबर है। सरकार ने यूरोप और सिंगापुर से इंपोर्ट होने वाले जो फिनॉल है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाकर अब 7 जून कर दी है। पहले से ही इन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी चल रही थी और ये एक पॉजिटिव खबर है 2 भारतीय कंपनियों के लिए, जो कि केवल यही 2 कंपनीज हैं जो कि भारत में इसका उत्पादन करती हैं। पहला है दीपक नाइट्राइट और दूसरा है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसमें भारत की काफी ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भरता है और ये जो प्रोडक्ट है वो कई सारे सेक्टर्स में इसका यूज होता है। तो आगे जाके जो घरेलू मांग है इसको ये दोनों कंपनीज पूरा करती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ एक और पॉजिटिव खबर है, जो फिनॉल के दाम है अगर हम देखें तो कई सारी उसके मंथ ऑन मंथ अगर प्राइस देखें हम फिनॉल के, तो इसकी कीमतों में करीब 70% तक का उछाल देखने को मिला है, जिसके चलते जो इनके मार्जिन्स हैं वो आगे जाके अच्छे होंगे। अब दीपक नाइट्राइट की बात करें तो ये इसका उत्पादन करती हैं अपनी सब्सिडरी दीपक फिनोलिक्स के अंतर्गत, और दीपक फिनोलिक्स का दीपक नाइट्राइट की आय में करीब 60% तक का योगदान है। वहीं अगर हम देखें हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को, तो इनकी आय में केवल फिनोलिक्स से ही करीब 60% का योगदान होता है। तो जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है और साथ ही जिस तरीके से हम फिनॉल की कीमतों में बढ़त देख रहे हैं, ये पॉजिटिव खबर के चलते आज आप दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन देख रहे हैं। चलिए, तो आप देखिए ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे लगातार निशान में कारोबार होते हुए दिख रहे हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में, और ये वजह है जिसके चलते आज ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में है। सृष्टि, शुक्रिया आपका। चलिए अब सीधा चलते हैं जय के पास। जय, आज कोई ट्रेडिंग कॉल होगी? वैसे काफी टेक्निकल दिक्कतें हैं आपकी तरफ से, लेकिन क्या कोई ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से? श्योर, डेफिनेटली। मैं पहला जो बाय रिकमेंडेशन मेरा है वो मैं देना चाहूंगा, वो है नवीन फ्लोरिन के ऊपर। आप देखिए नवीन फ्लोरिन में बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट देखने मिलता है, जो हिसाब से एक रिकवरी शानदार हमें देखने मिल रही है। 2890 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है नवीन फ्लोरिन। इसको लेकर चलना चाहिए। करीब 3000 के टारगेट बन रहे इसके एंड 2795 का स्टॉप लॉस है। सो नवीन फ्लोरिन एक बाय रिकमेंडेशन है। और सेकंड जो बाय रिकमेंडेशन है वो भी एक नया एफएनओ स्टॉक जो जुड़ा है ये मार्च सीरीज, वो है एलेंबिक फार्मा। 923 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 950, 965 ये जो टारगेट रहेंगे, 910 के स्टॉक रहेंगे। चलिए, नवीन फ्लोरिन है या स्टॉक जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक स्पाइक फिलहाल आपको इस स्टॉक पर फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आपको ऑर्डर मिला है तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। विविमेंट लैब्स भी आज फोकस में है क्योंकि हैदराबाद यूनिट के लिए यूक्रेन के रेगुलेटर से जीएमपी सर्टिफिकेट इनको मिलता हुआ नजर आया है, तो इनके लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ ही नितिन गडकरी जी की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका भी बयान है। उन्होंने ये कहा है कि जो स्टील और सीमेंट है उसके लिए उसके विकल्प अब तलाशने की जरूरत है। आपको पता ही है कि काफी दिनों से इन दोनों की जो कीमतें इन दोनों कमोडिटीज की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर लगातार जो है इनके स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इनके ऑल्टरनेटिव ढूंढने की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि इनकी जो काफी बहुचर्चित कार है टिगोर, उसका जो ऑटोमेटेड वर्जन है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। जो नए वेरिएंट की कीमत है वो करीब 6 लाख रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा एलेंबिक फार्मा, यहाँ पर जेवीएलआर को दवा की मंजूरी मिली है और यहाँ पर यूएसएफडीए से ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में रेलटेल, यहाँ पर बीएसएनएल से इनको करीब 25 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। तो रेलटेल लगातार फोकस में बना हुआ है। जी, दिल्ली में है तो यहाँ तो एक्शन ही एक्शन है। और आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार स्पीड अप कर रही है। सारे अनाउंसमेंट जो बजट में आए थे अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर कल एक बैठक करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि जो पीएलआई स्कीम अनाउंस हुई थी बजट में उसका फाइनलाइजेशन होगा। जी हाँ, ये पीएलआई स्कीम फाइनल होगी। पीएम जो इसको फाइनल रिव्यू करेंगे, इसकी स्टैंपिंग करेंगे, वो होने जा रही है। और जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम में बेसिकली इंसेंटिव दिया जाएगा या फोकस दिया जाएगा ऑन फोकस प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम। इस नाम से इसको कहा जा रहा है। और इसमें मैन मेड फाइबर के प्रोडक्शन और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये दो जो चीजें हैं इसको इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, जिससे हम डोमेस्टिक बिजनेस बढ़ाएं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बड़ा लीड ले पाए।
क्या है जो विकल्प जिस पर सरकार विचार करेगी और जिस पर वो फाइनल कॉल लेगी? एक तो वो कि कितना इंसेंटिव देना चाहिए, और इंसेंटिव देना चाहिए ऑन द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्योंकि कई सारे लोग रॉ मटेरियल के ऊपर भी कुछ इंसेंटिव मांग रहे थे, बट सरकार अब ये मन बना रही है कि फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन द ओवरऑल जीडीपी और एक्सपोर्ट में, तो हम फाइनल प्रोडक्ट पर इंसेंटिव देने का सोच रहे हैं। उसके अलावा बेस ईयर बहुत जरूरी है यहाँ डिसाइड करना, क्योंकि कोविड की वजह से 2020 एक तरह से बेस ईयर में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो क्या उससे पहले साल को बेस ईयर मानना चाहिए, उस पर भी सरकार फाइनलाइजेशन करी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या एग्जैक्ट परसेंटेज होगा जिसको प्रोड्यूस करने पर आपको एक पर्टिकुलर इंसेंटिव मिलेगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, चाहे वो 30% या 50% है, इस पर भी सरकार मन बना रही है। इसके अलावा 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो होंगे, 1000 एकड़ की लैंड राज्यों में ढूंढी जाएगी, जिसके पास पोर्ट, रेल, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, और सबसे अहम बात रिफाइनरी लैंड अगर मिले या रिफाइनरी के पास ये मिले तो बेहद काम का होगा, क्योंकि कई सारा फाइबर या कॉटन जो आपके क्लोथ बनते हैं उसमें, जैसे नायलॉन हो गया, उसमें रिफाइनिंग प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो इसके लिए ये सब चीजों पर फाइनल एक स्टैंपिंग होगी, और पीएम की अहम बैठक कल हमें सूत्र बता रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। बिल्कुल, और बड़ी खबर लेकर आ रही हैं स्वाति हमारे लिए। और देखिए, सारे के सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स वैसे भी कुछ दिनों से फोकस में आ रहे हैं, और अब इस खबर के दम पर डेज हाइपर स्पाइक होते हुए दिख रहे हैं। अरविंद की बात करें, बॉम्बे डाइंग पर एक्शन देखिए, रेमंड जहां पर आज हमने गौतम सिंघानिया साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी, वो स्टॉक भी आपको दमदार एक्शन में दिख रहा है। ट्राइडेंट पर बढ़िया मूव है। वेल्सपन इंडिया पर नजर रखिए, 7.5% की तेजी, ये काउंटर भी आपको इस समय दिखा रहा है। तो टेक्सटाइल स्पेस पर आ रहा है दमदार एक्शन। जैन साहब, कैसे देखें इस खबर को? पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल फाइनल स्ट्रक्चर तैयार है, और कल प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी समीक्षा करने वाले हैं। यस, सर्टेनली इट्स ग्रेट न्यूज। और इनफैक्ट देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और टेक्सटाइल सेक्टर को सरकार वैसे भी शुरू से बूस्ट देते आई है, और यहाँ पे जिस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है और जिस तरीके के डेट्स इन कंपनियों के बैलेंस शीट में रहता है, तो सर्टेनली सरकार को स्पेशल और ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारी कंपनियां क्वालिटी कंपनियां जिनका भी आपने नाम लिया, और मैं इनफैक्ट अंबिका कॉटन, वर्धमान ग्रुप की मैंने वर्धमान एक्रिलिक्स हो या वर्धमान को भी मैंने रेकमेंड किया। फिर आप देखिए कि नितिन स्पिनर्स है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक सेगमेंट, एंड मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं, अच्छा डिविडेंड देते हैं, और डेट्स वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के जब इंसेंटिव्स डोल आउट होंगे तो सर्टेनली वो स्टॉक्स में बैलेंस शीट में मजबूती भी आएगी और डेट्स भी कम होंगे, तो डबल इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेगमेंट, एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने जैन साहब के जेम्स में वर्धमान भी दिया है, अंबिका भी दिया है, और भी बहुत सारे इस सेगमेंट में स्टॉक है। नितिन स्पिनर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, वहां पे ध्यान दें। सो वन कैन सर्टेनली बाय दी स्टॉक्स ऑन डिक्लाइंस, क्योंकि आज न्यूज के दम पे काफी चले हुए हैं, तो थोड़ा नीचे आए तो बिल्कुल लेना चाहिए।